हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल इसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 99 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है जिस प्रकार से 6 का संबंध 34 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 6 से 34 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 6 से 34 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 6 से 34 लाना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 34 आपका ये जो है ये 6 के स्क्वायर के करीब है। अगर हम लोग 6 के स्क्वायर करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 36, और 36 - 2 करेंगे तो आपका 34 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है 81। इसमें देखिए स्क्वायर के बाद -2 कर दिए थे, तो इसमें भी -2 करेंगे। 81 - 2 आपके कितने हो जाएंगे 79 हो जाएंगे। 79 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 79 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से एल के जे का संबंध एम एन ओ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है डी सी बी का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, एल के जे से आपका एम एन ओ किस प्रकार से लिख रहा है। एल के जे से एम एन ओ किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा डी सी बी से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है एल के जे लिखा हुआ है, एल के जे, और इससे क्या लिखा हुआ है एम एन ओ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो एल से आपका एम लिखा हुआ है। अगर ए बी सी डी के क्रमानुसार अगर हम लोग देखते हैं तो एल आपके 12वें पर होते हैं और एम आपके 13वें पर होते हैं। इसमें आपका +1 है। आगे देखिएगा के से आपका एन लिखा हुआ है, के आपके 11वें पर होते हैं और एम जो है ये आपके 14वें पर, एन जो है ये आपके 14वें पर होते हैं। इसमें आपका +3 है। आगे देखिएगा जे से आपका ओ लिखा हुआ है, जे आपके 10वें पर होते हैं और ओ आपके 15वें पर होते हैं। इसमें आपका +5 है। देखिएगा +1 +3 +5, तो वही सेम हम लोग डी सी बी के साथ करेंगे। पहले अक्षर में +1, दूसरे में +3 और तीसरे में +5 करेंगे। देखिएगा डी सी बी है, पहले अक्षर में +1 करना है। डी +1 आपके कितने हो जाएंगे, डी आपके चौथे पर होते हैं, 4 + 1 5, और 5वें नंबर पर आपका ई होता है। आगे देखिएगा आपका सी है, सी +3 करेंगे, दूसरे में +3, तो यहाँ पर भी +3 करेंगे। सी आपके तीसरे पर होते हैं, 3 + 3 आपके 6, और छठे पर आपका एफ होता है। आगे देखिएगा
आपका बी लिखा हुआ है और तीसरे में +5 करना है, यहाँ पर +5 करेंगे। बी +5 आपके कितने हो जाएंगे, बी आपके दूसरे पर होते हैं, 2 + 5 आपके 7 और 7 में पर आपका जी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EFG लिखा हुआ है, देखिएगा EFG आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका EFG भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करे यदि 6H 8 = 10 तथा 5H 12 = 13 हो तो 9H 40 = क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 6 और 8 से आपका 10 कैसे लिख रहा है, 5 और 12 से 13 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 और 40 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हर्ष का दे दे, स्टार का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6 और 8 से 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। 6 और 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर हम लोग दोनों संख्याओं को पहले स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि पहला संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर। देखिएगा 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 36 + 64 आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं। और ध्यान से 100 होते हैं, और 100 आपके क्या होते हैं, ये आपके 10 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर 6 और 8 से 10 लिखा जाता है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे तो पहला संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। 25 + 144 आपके 169 हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा 169 ये जो है ये आपके 13 के स्क्वायर होते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका 5 और 12 से 13 लिखा जाता है। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। संख्या आपका 9 और 40 दिया गया है, देखिएगा तो पहले हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 40 है तो 40 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 40 का स्क्वायर आपका ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। देखिएगा 81 + 1600 आपके कितने हो जाएंगे, 1681 हो जाएंगे। और 1681 आपका किसका स्क्वायर होता है, 1681 जो है ये आपके 41 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग 41 को भरेंगे। 41 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 41 भरा जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये 4 3 5 2 से 22 कैसे लिख रहा है,
1 2 6 और 7 से 44 कैसे लिख रहा है उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8 7 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हमें क्या करना है 4 3 5 और 2 से 22 लाना है। 4 3 5 2 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 22 बन जाए। अगर हम लोग ये दोनों संख्या को पहले आपस में गुना करते हैं यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 4 गुना 3 आपके 12 होते हैं। प्लस करेंगे फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे 2 गुना 5 आपके 10 होते हैं। देखिएगा 12 प्लस 10 आपके 22 बनते हैं। 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे तो पहले ये दोनों को आपस में गुना करेंगे 1 गुना 2 आपके 2 हो जाएंगे। प्लस करेंगे फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे 7 गुना 6 आपके कितने होते हैं 42 होते हैं। देखिएगा 2 प्लस 42 आपके 44 होते हैं। 44 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 8 गुना 7 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 8 गुना 7 आपके 63। 8 गुना 7 आपके 56 होती हैं। प्लस करेंगे देखिएगा फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे 5 गुना करेंगे हम लोग 2 तो आपके 10 हो जाएंगे। 56 प्लस 10 आपके 66 होते हैं। 66 कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। मेरे भाई सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है तथा Q का अर्थ गुना है तो 48P 4 R 3 Q 4 S 6 Q 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि P का अर्थ भाग है यानी कि इस वाले समीकरण में आपका जहाँ पर P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। R का अर्थ आपका जोड़ है, R के जगह पे जोड़ को रखेंगे। S का अर्थ आपका घटाव है, S के जगह पे घटाव को रखेंगे और Q का अर्थ गुना है तो Q के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 48P 4 है, 48P 4 है। P का अर्थ देखिए P का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से R है, R का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका Q है, Q का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका S है, S का अर्थ आपका घटाव है तो यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका Q है, Q का अर्थ गुना है तो यहाँ पर हम लोग फिर से गुना 4 कर देंगे। जब हम लोग इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करते हैं। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 48 भागा 4 आपके कितने हो जाएंगे 48 भागा 4 आपके 12 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 3 गुना 4 आपके 12 होते हैं। माइनस करेंगे 6 गुना 4 आपके कितने होते हैं 24 होते हैं। देखिएगा 12 प्लस 12 आपके कितने हो जाएंगे 24। 24 माइनस 24 आपके कितने होते हैं 0। 0 कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 0 को भर दीजिएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपको कर रहा है दालें अरहर और मूंग दाल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
दालें अरहर और मूंग दाल में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो दाल के अंदर आपके अरहर के दाल और मूंग दाल दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दाल के लिए एक गोला बना लेंगे और दाल के अंदर आपके अरहर के दाल और मूंग दाल दोनों हो जाएंगे। और याद रखिएगा अरहर का दाल आपका अलग होता है और मूंग दाल आपके अलग होते हैं, यानी कि दाल के अंदर दोनों आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दालें अरहर और मूंग दाल का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वो अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब मेरे भाई ये वाले दिशा होती हैं, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होते हैं। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। पहले जो व्यक्ति है वह 15 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है, दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले व्यक्ति 15 मीटर जो है वो नीचे की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपने दाएं मुड़कर वह 15 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि वह फिर से पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो फिर से दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की ओर वह फिर से 10 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब की ओर वह फिर से 15 मीटर चलता है। देखिएगा आपसे पूछ क्या रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। जहाँ से वह चलना शुरू किया था और जहाँ तक चलकर गया है उसके टोटल दूरी आप लोगों से पूछ रहे। देखिएगा वह यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 15 मीटर ऊपर दिया गया, तो 15 ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 मीटर है, तो यहाँ पर आपके 10 हो जाएंगे, इसलिए कि वह जो है वो 15 मीटर पूरब की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, फिर से वह पूरब की ओर 15 मीटर चल आता है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा। 15 + 10 हम लोग करेंगे, आपके कितने हो जाएंगे, 25 मीटर हो जाएंगे। 25 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा 25 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपके सबसे पहले कौन से शब्द हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है वो शिशु हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। शिशु के बाद आपका बालक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। बालक के बाद आपका शिक्षा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। शिक्षा के बाद आपका जो है वो व्यवसाय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। और व्यवसाय के बाद आपका विवाह हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 5 2 3 लिखा हुआ है, देखिएगा 4 1 5 2 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है, सबसे पहले आपका शिशु, शिशु के बाद आपका बालक, बालक के बाद आपका शिक्षा, शिक्षा के बाद आपका व्यवसाय और व्यवसाय के बाद ही आपका विवाह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए FHJL लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में आपका RTVX लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में आपका BDFH लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में आपका NOQT दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में देखिए F के बाद आपका H है। F आपके 6ठे नंबर पर आते हैं और H आपके 8वें पर आते हैं। इसमें आपका +2 है। आगे देखिएगा H के बाद आपका J है। H आपके जो है 8वें पर आते हैं और J आपके 10वें पर आते हैं, +2 है। आगे देखिएगा J के बाद आपका L है। J आपके 10वें पर होते हैं और L आपके 12वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +2 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो R के बाद आपका T है। R आपके 18वें पर होते हैं और T आपके 20वें पर होते हैं, +2 है। आगे देखिएगा T के बाद आपका V है। T आपके 20वें पर होते हैं और V आपके 22वें पर होते हैं, +2 है। V के बाद आपका X है। V आपके 22वें पर होते हैं और X आपके 24वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +2 है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो B के बाद आपका D है, +2 है। D के बाद आपका F है। D आपके 4थे पर होते हैं और F आपके 6ठे पर होते हैं, +2 है। आगे देखिएगा F के बाद आपका H है। F आपके 6ठे पर होते हैं और H आपके 8वें पर होते हैं, +2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो N के बाद O दिया गया है। N आपके 14वें पर होते हैं और O आपके 15वें पर होते हैं। इसमें आपका +1 है। O के बाद आपका Q है। O जो है वो आपके 15वें पर होते हैं और Q आपके 17वें पर होते हैं, +2 है। Q के बाद आपका T है। Q आपके 17वें पर होते हैं और T आपके 20वें पर होते हैं, +3 है। ध्यान से देखिएगा सभी में +2 +2 +2 कर दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए +1 +2 +3 है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 आपको कर है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका ए है, ए के आगे सी है, सी के आगे एफ है, इसके आगे के है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ए से सी है, +2 है। ए आपके पहले पर होते हैं और सी आपके तीसरे पर होते हैं। आगे देखिएगा सी से आपका एफ है, सी आपके तीसरे पर होते हैं और एफ आपके 6ठे पर होते हैं, +3 है। आगे देखिएगा एफ से आपका के दिया गया है। एफ आपके 6ठे पर होते हैं और के आपके 11वें पर होते हैं। इसमें आपका +5 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को देखिए +2 +3 +5। ध्यान से देखिएगा +2 +3 +5 अभाज्य संख्या का क्रम दिया गया है। 2 के बाद आपका अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 के बाद आपका अभाज्य संख्या 5 होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 5 के बाद आपका अभाज्य संख्या 7 होता है, यानी कि अगले आपके +7 हो जाएंगे। जब हम लोग के +7 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, कि आपके 11वें पर होते हैं, 11 + 7 आपके 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका आर भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
सभी एग्जाम में आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 10 है, 10 के आगे 15 है और 15 के आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मेरे भाई 2 लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है। ये सभी संख्या किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब दिया गया है। जैसे कि 2 आपका क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। 3 को हम लोग देखेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। 10 को देखेंगे तो ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। 15 को देखिएगा ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1। यानी कि स्क्वायर करने के बाद एक बार माइनस करता है तो एक बार प्लस करता है। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो अगले आपके 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। देखिएगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर आपका माइनस 1 है तो अगले आपके प्लस 1 हो जाएंगे। जब हम लोग 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 प्लस 1 आपके 26 हो जाएंगे। 26 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 26 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से नदी का संबंध उपनदी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है वृक्ष का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी में आपके कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा नदी से आपका उपनदी किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा वृक्ष से आपका कौन सा शब्द बनेगा। देखिएगा नदी से उपनदी निकलता है उसी प्रकार से आपका वृक्ष से जो है वो शाखा निकलता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शाखा भरा जाएगा। जिस प्रकार से नदी से उपनदी संबंधित है उसी प्रकार से आपका वृक्ष से शाखा संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को देखिएगा, आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के अगर हम लोग उत्तर आकृति को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है को दर्शाता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा पेय जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। आगे देखिएगा तो आपका मेरे भाई आगे देखिएगा तो काला जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। काला यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है एक काले दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा मीठा को तो मीठा आपका जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। और ठंडे को देखिएगा तो ठंडा देखिए ये आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है।
ऐसा ठंडा पोए जो काला तथा मीठा भी होना चाहिए। देखिएगा, ये आपका केवल मेरे भाई 7 दिया गया है। ये आपका पोए भी है, मीठा भी है तथा ठंडा भी है, तो केवल 7 आपका सही बनता है। 7 आपका कौन सा ऑप्शन में है? 7 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये अंक जो है ये आपके ठंडा पोए जो काला तथा मीठा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, ऑप्शन ए में 121 है, ऑप्शन बी में 133 है, ऑप्शन सी में 153 है और ऑप्शन डी में 177 दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है और इसके अलावा कोई भी संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो सबसे अलग आपका ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये मेरे भाई आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा वो आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इस वाले YouTube चैनल पर आपको रीजनिंग के जो क्लास है एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।